वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी स्क्वाड जो वो अनाउंस कर दिया है। इस 15 रुकनी स्क्वाड में लगभग 7 तब्दीलियां जो वो की गई हैं। एक बार फिर से स्पिन फार्मूला जो वो अपनाया जाएगा, क्योंकि लास्ट सीरीज जो हमने खेली उसमें तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक हमने लगा कर रखा कि फास्ट बॉलर सी जाएंगे वहां पर अफ्रीका, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज हुई तो हमने अपना फॉर्मूला पुराने वाला लेकर आ गए। मतलब परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्शन नहीं हो रही, कंडीशन देखकर सिलेक्शन हो रही है। ये दुनिया का वो पहला वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा जो कंडीशन देखकर सिलेक्शन कर रहा है, हालांकि परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्शन करनी चाहिए। यहां पर कुछ उल्टा ही निजाम चल रहा है। जब स्पिन ट्रैक आता है तो साजिद को वापस बुला लिया जाता है, जब ये देखते हैं कि अब स्पिन ट्रैक नहीं है तो साजिद को स्क्वाड से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा लगता है कि साजिद ने कोई परफॉर्मेंस ही ना दी हो, जब ये स्क्वाड से उसको बाहर फेंकते हैं। तो भाई ये स्क्वाड हमारी मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिए, वो पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर 7 तब्दीलियां भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो शान मसूद कैप्टन होंगे, सऊद शकील वाइस कैप्टन, अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर ये वापसी है। इसके अलावा बाबर आजम, इमामुल हक की वापसी हुई है, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, रुहैल नजीर का एक जबरदस्त बैक हुआ है। इसके अलावा साजिद खान, सलमान अली आगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर जो आपके रुहैल नजीर है वो हसीबुल्ला की जगह है। हसीबुल्ला की जो परफॉर्मेंस थी थोड़ी बहुत, उनको इंजरी के मसाइल थे, उनको ड्रॉप किया गया, उनकी जगह रुहैल नजीर को लेकर आ गया। डोमेस्टिक के अंदर लगातार रुहैल नजीर की परफॉर्मेंस है और बेटर हुआ है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं पर मैनेजमेंट की नजर पड़ी है उस लड़के के ऊपर जो परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरा विकेट कीपर रुहैल नजीर होगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए मोहम्मद हुरैरा अब्दुल्ला शफीक की जगह इंक्लूड किए गए। अब्दुल्ला शफीक को बाहर फेंका इस सीरीज के अंदर और ये करना ही था, क्योंकि इन्होंने जीरो के जो इनके स्टैट्स हैं वो बहुत बाहर हो गए थे। इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, विराट कोहली, बाबर आजम सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए थे अब्दुल्ला शफीक ने। उनकी जगह जो है वो अब हुरैरा को लेकर आया गया, जो कि एक अच्छा साइन यहाँ पर जो हमें देखने को मिला। इमामुल हक लेकर आया गया, भाई आपके साइम अयूब की जगह इंजरी का शिकार हो गए थे। होपफुली उनके देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर नजर लग गई, और नजर लग गई जाती जो साइम अयूब की परफॉर्मेंस थी वो उनको इंजरी तक जो वो ले गए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि बहुत जल्द मैं कम बैक करूंगा, और पाकिस्तानी फैंस की बहुत दुआएं साइम अयूब के साथ, और उम्मीद भी यही है कि वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले फुल रिकवर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पर वो चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच भी खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए साजिद खान ऑफ स्पिनर ये रहेंगे, उसी के साथ साथ नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर और अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर। 3 स्पिनर इकट्ठे डाले गए। 3 स्पिनर को डालने का जो एक बताया जा रहा है फैक्ट वो ये है कि दोबारा से स्पिन ट्रैक जो बनाया जाएगा, एक दोबारा से आकिब जावेद वाला जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। आकिब बाल आपको दोबारा से देखने को मिलेगी। आकिब बाल फॉर्मूला जो पिछली लास्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज मुल्तान के अंदर देखने को मिला था, अगेन वही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लड़के ड्रॉप किए गए उनकी अगर नजर डाली जाए तो अब्बास, जमाल, हमजा, नसीम का जो बताया गया वो वर्क लोड जो मैनेजमेंट की वजह से उनको ड्रॉप किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो अब्बास को आप क्या बता रहे हैं कि वर्कलोड उसके ऊपर आया तो ड्रॉप कर दिए। भाई कौन सा वर्कलोड ऐसा था जो अब्बास को बाहर लेकर चला गया? उसके ऊपर तो कोई ऐसा जोर ही नहीं था। एक टेस्ट मैच खेल रहा है, 3 साल बाद आपने उसको वर्कलोड मैनेजमेंट में डाल दिया। ये देखने वाली चीज थी। हैरानकुन बात तो ये कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ऐसी चीजें करता ही रहता है। यहाँ पर आप वैसे ही बोल दो कि यार हम स्पिन ट्रैक फॉर्मूला बनवाएंगे जो पिछली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ हमने बनाया था, तो इसलिए हम अब्बास को ही बाहर कर रहे हैं, जमाल को ही बाहर कर रहे हैं, हमजा को ही बाहर कर रहे हैं, नसीम को ही बाहर कर रहे हैं, हम तभी इनको बाहर कर रहे हैं। भाई आप ये लिख सकते थे कि भाई हम अगेन आकिब जावेद वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसलिए बाहर कर रहे हैं। वर्कलोड वाला झूठ ये बार बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर जचता नहीं है इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो मारा जाता है मैच, ये गलत था। यहाँ पर अगर फास्ट बॉलर देखे जाए तो फास्ट बॉलर काशिफ अली, इसके अलावा खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, 3 फास्ट बॉलर जो वो इंक्लूड किए गए। मोहम्मद अली को अगेन वापस लेकर आया गया। स्लो आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, विकेट्स भी निकाल कर देंगे, स्विंग भी होता है। लेकिन यहाँ पर मेन फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाया जा रहा है, शाहीन शाह अफरीदी, जिसका बताया जा रहा था कि उसकी वापसी होगी, लेकिन उसकी वापसी नहीं हुई है। 3 स्पिनर इंक्लूड किए गए, साजिद खान का टप्पा, उनके साथ नुमान अली बॉलिंग कराएंगे, और तीसरा स्पिनर अबरार अहमद को डाला गया। रेगुलर स्पिनर है अबरार अहमद भी, लेकिन पाकिस्तान की टेस्ट के अंदर देखा जाए तो साजिद खान के साथ आप कहीं ना कहीं पर ज्यादती भी करते हैं। जो हमारी सिलेक्शन हो रही है वो किस किस लिहाज से हो रही है? वो कंडीशन के लिहाज से हो रही है, वो परफॉर्मेंस के लिहाज से नहीं हो रही। देखो अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन करता तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या साजिद खान को ड्रॉप किया जाता? हालांकि टॉप विकेट टेकर था इंग्लैंड के खिलाफ, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको ड्रॉप किया। सीधी सीधी सी बात है, आप कंडीशन के हिसाब से स्क्वाड बना रहे हैं। कंडीशन के हिसाब से ऐसा होता तो नहीं है कि आप कंडीशन देखकर स्क्वाड बना रहे हो।
कंडीशन भी आप खुद ही बनाएंगे। आपने स्पिन ट्रैक बनाना है, हमें भी पता है स्पिन ट्रैक बनाएंगे। ऐसा ना हो वेस्ट इंडीज आपके गले पड़ जाए, वो भी अपना एक हाफ होपफुली स्पिन जो है वो अनाउंस कर दे। भाई देखो भाई, बात दर हकीकत कुछ इस तरीके से है कि उनको भी पता लग गया होगा कि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है ये भी स्पिन फार्मूला तैयार कर रहे हैं, और वो भी स्पिन फार्मूला फिर तैयार करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड तो पहले ही आ गया था, उनको पता नहीं लगा। उनको दूसरे टेस्ट में पता लगा कि जी आकिब जावेद आए और ये स्पिन फार्मूला तैयार कर रहे हैं, उनको तो बाद में पता लगा। वेस्ट इंडीज को तो अभी से पता है स्पिन फार्मूला तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर वेस्ट इंडीज भी आपको काबू करने की कोशिश करेगी। ऐसा भी नहीं है कि वेस्ट इंडीज आप हल्के में ले लें और वेस्ट इंडीज को आप घेर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने स्क्वाड अनाउंस तो की है, 7 तब्दीलियों के साथ आप जा रहे हैं। साइम अयूब भी नहीं है, अब्दुल्ला शफीक को वैसे नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ साथ आपने अब्बास को बाहर किए, जमाल मीर हमजा को बाहर किए, शाहीन वैसे नहीं है। 3 स्पिनर इंक्लूड किए गए। रोहेल नजीर की वापसी हुई जो कि अच्छा साइन था। हसीबुल्ला ड्रॉप, परफॉर्मेंस लेकर आ जा रहा है। मोहम्मद उरेरा के स्कोर है डोमेस्टिक के अंदर, वो है बेटर 10, सबको चांस जो वो 1 बाय 1 मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत लड़खड़ाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर इस सीरीज में वो वेल वापस करेंगे। लेकिन स्पिन फार्मूला होगा, पाकिस्तान के लिए परेशानी होंगी, बाबर आजम के लिए परेशानी होंगी, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम उस तरीके से नहीं खेल पाते हैं। तो वेस्ट इंडीज को ये स्क्वाड आराम से घेर सकता है। कहीं ना कहीं पर अगर यहाँ पर और भी तब्दीलियां कर दी जाती और बाबर रिजवान को भी बिठा दिया जाता और डोमेस्टिक के 2 परफॉर्मर डाल दिए थे, वो स्कोर भी आपका वेस्ट इंडीज को घेर सकता था, 2-0 कर सकता था। ये स्कोर तो 2-0 करेगा ही करेगा होपफुली। ये स्कोर था 15 रुकनी जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में रहने वाला है।